गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ स्पेशल आप लोगों की डिमांड पर ही है कि आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया कि मैं त्रिफला खाती हूँ। तो उसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो कई लोग पूछ रहे हैं कैसे खाते हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या कौन सी कंपनी का लेती हो। तो मैंने सोचा चलो प्रॉपर मैं एक एक को रिप्लाई दूंगी, इससे अच्छा मैं एक वीडियो बनाकर डालती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कैसे खाती हूँ, कौन सा खाती हूँ, कितनी मात्रा में खाती हूँ और किस किस तरीके से आप लोग इसको ले सकते हो। तो सबसे पहले ये त्रिफला है, ये पतंजलि का त्रिफला है। मैंने हमेशा इसी का खाया है, डाबर का भी आता है और भी बहुत सी कंपनियों का आता है, लेकिन मैंने हमेशा त्रिफला पतंजलि का लिया है। अच्छा, त्रिफला का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि त्रिफला का मतलब क्या होता है। त्रिफला मतलब होता है हर, बहेड़, आंवला, तीनों जो सूखे सूखे फल रहते हैं उनका तीनों बराबर मात्रा में जो क्वांटिटी रहती है सब मात्रा में मिलाया जाता है और उसका जो पाउडर रहता है उसको त्रिफला बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि आंवला हुआ है, इसमें विटामिन सी बहुत होता है। जैसे हर, बहेड़, ये पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं सभी लोग कि यदि आपने कंटिन्यू 12 साल यदि त्रिफला ले लिया तो कभी आपको चश्मा नहीं चढ़ेगा, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, आपके शरीर पर फैट्स नहीं आएंगे। तो मैं खुद इसको 15 सालों से ले रही हूँ, है ना दोस्तों। और इससे आपकी एज भी नहीं दिखेगी। मैं आपको बताऊँ, एज मतलब लोगों की जल्दी से एज देखने लगे, और स्पेशली लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके जब पीरियड्स वगैरह ख़त्म होते हैं, जब मतलब उनका मेनोपॉज आता है, तब उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इस कारण मतलब बहुत ज़्यादा स्किन में कभी झाइयाँ निकल आती हैं, कभी निशान आ जाते हैं, कभी पिंपल्स आने लगते हैं, कभी एक्ने वगैरह और कभी कभी ब्लैक हेड्स वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा होने लगती है। यदि आप त्रिफला लेते हो ना तो ये सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक 99% इन सब चीज़ों से बचे रहोगे। आप लोग खुद एग्जाम्पल देख रहे हो कि देखो मेरे चेहरे पे कोई ऐसे दाग धब्बे नहीं है। मुझे बरसों हो गए त्रिफला लेते हुए, और मेरे को भी ये वैद्य ने ही सजेस्ट किया था। जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी राधिका, तो मतलब मेरा वेट आप लोग बिलीव नहीं करोगे, प्रेगनेंसी के टाइम 90 kg वेट गया था। कहाँ मैं 65 kg की थी और 90 kg वेट मैंने मतलब पुट ऑन कर लिया था। तो मैं घबरा गई थी कि इतना वेट हो गया। हालांकि डिलीवरी के बाद थोड़ा सा कम हुआ था, 7-8 किलो जो कम होता है, लेकिन फिर भी मेरा वेट ज़्यादा था। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया, वैद्य ने सजेस्ट किया था कि आप त्रिफला लेना चालू करो, आपके फैट्स वगैरह। और मैं रामदेव बाबा का को भी मतलब बहुत फॉलो, क्योंकि मेरी मैंने एक वीडियो डाला हुआ कि मेरी माँ का कैंसर वहीं हरिद्वार से ही ठीक हुआ था, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। तो उनको भी मम्मी को भी उन्हें रामदेव बाबा के से मिल के आई थी हरिद्वार जाके, तब ये सब चीज़ें बताई थी। तो जब से हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसको लेने की मात्रा मैं सब आपको बताती हूँ। देखो मैं इसको सबसे पहले कैसे लेती थी और अब कैसे लेती हूँ वो सब चीज़ आपको बता रही हूँ। जब मैंने त्रिफला लेना चालू किया था तो उन्होंने कहा था कि आप पानी में 1 गिलास पानी रखिए आप, और उसमें करीब 1-1.5 टीस्पून त्रिफला डालिए और इसको बॉईल होने दीजिए। जब वो आधा रह जाए, आधा गिलास, है ना, उबलते उबलते, तो उसको छान लीजिए और छान के उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और गुनगुना ही सिप सिप करके आप पी जाइए। तो वो यदि कंटिन्यू आप 3 महीने लेते हैं तो आपके फैट्स बहुत जल्दी कम होंगे। यदि जो भी लेडीज़ मोटी है, परेशान है अपने फैट से, और लेडीज़ के लिए नहीं, ये जेंट्स के लिए भी है। पर ये चीज़ ध्यान रखना, इसको पीने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे बाद बहुत तेज़ी से मोशन होगा। तो वो चीज़ घबराना नहीं कि हमें मोशंस होने लगे, क्योंकि पेट में जितना भी गंदगी सब कुछ जमा है आपकी आंतों में, वो ये सब चीज़ को साफ़ करेगा। तो 2-4-6 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी, फिर नहीं लगे। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने जिसको बताया तो सभी लोग मुझसे कहने मैडम इससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, हम वर्किंग हैं तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो शुरू में 2-4 दिन होगी तो आप वो मार्जिन लेके, कि यदि आपका ऑफिस टाइम है तो आप उसको 2 से 3-4 घंटे का मार्जिन लेके करोगे तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। कि मतलब जैसे कि आपको 9 बजे निकलना है तो आप सुबह इसको 6 बजे करीब ले लीजिए, तो आपका फिर उसके बाद फिर दिन भर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि फुल डे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आपको ये
लगे कि नहीं दिन भर इमोशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही, तो फिर नहीं होगी। वो शुरू में 1 से 2 या कभी कभी 3 बार भी आपको मोशन हो सकता है इसको खाने के बाद। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, आप इसको सुबह सुबह गर्म पानी से ऐसे भी ले सकते हो, जैसा मैं आजकल इसको ऐसे ही लेती हूँ कि सुबह सुबह मैंने इसमें ढक्कन ना मैं चम्मच वगैरह डालती हूँ, ढक्कन में लिया, थोड़ा सा लिया सूखा सूखा और गर्म पानी से पी लिया इसको, तो वो मेरी हैबिट में आ गया। पर कई आप लोगों की हैबिट में नहीं है, तो हो सकता है आपको वॉमिट वगैरह हो जाए, क्योंकि इसका जो स्वाद रहता है वो कड़वा रहता है ना। तो इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आज ही किसी ने मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया हुआ है कि मैडम हमने सुबह आपके कहने पे लिया तो हमें वॉमिट हो गई। तो यदि आपको इस तरीका का कोई भी वॉमिट वगैरह का भी प्रॉब्लम है, तो आप इसके साथ शहद ले सकते हो। जैसे आपने इसको लिया, इसमें शहद के अंदर डाला पाउडर को और पानी से, गुनगुने पानी से आप पी गए, तो आप फिर वो आपकी हैबिट में जाएगा, फिर आपको वॉमिट नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार अपन ने ऐसा गले में डाला इसको ऐसे, तो सूखा सूखा यहाँ अड़ता है, तो कई बार वॉमिट हो जाती है। मेरी राधिका को भी मैंने इसको लेना सिखाया, तो शुरू में उसको भी वॉमिट हुई थी, इसलिए मैं बता रही। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो ताकि वॉमिट ना हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरा तरीका भी आप है कि जैसे सुबह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जल्दबाजी, आजकल सब बिजी रहते हैं, नौकरी वाले हैं, तो इतना देर आप इस चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके खाने के बाद 1 से 2 घंटे बाद मैंने बताया कि मोशन बहुत तेज़ी से होता है, पेट आपका साफ़ हो जाता है। क्योंकि यदि आपका पेट साफ़ है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, सारी बीमारियाँ पेट से ही होती हैं। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और पेट साफ़ है, आपकी आंतें साफ़ है, आपको कब्ज नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आपके मोशंस अच्छा है, तो आपको कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होगी, कितनी बीमारियों से आप लोग बचे रहोगे। तो दूसरा तरीका और एक और बता रही हूँ कि ठीक है आपको सुबह से टाइम नहीं मिल रहा, तो आप रात के टाइम इसको खा के सोओगे तो आपको सुबह सुबह मोशन बहुत अच्छा होगा, है ना। तो आप रात के टाइम भी इसको ले सकते हो, यदि सुबह से टाइम नहीं है तो उसका भी फ़ायदा वही होगा। लेकिन इसको खाली पेट लेने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो मैंने आपको बताया है कि खाली पेट लेने से फैट्स बहुत जल्दी कम होते हैं आपकी बॉडी के, मतलब। और इसको शहद के साथ लोगे, गर्म पानी में इसको बॉईल करके शहद के साथ लोगे तो आपका फैट्स बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। और वैसे भी शहद को गर्म पानी से लेते हैं तब भी अकेला, और उसमें नींबू मिलाते हैं तो भी फैट्स बहुत जल्दी कम होते हैं। कि नींबू लिया, आधा नींबू निचोड़ा, तेज़ गर्म पानी, ये ध्यान रखना, खौलता हुआ जो गर्म पानी रहता है कप में डाला, उसमें आधा नींबू डाला और 1 चम्मच शहद डाला और उसको घोला और सिप सिप करके पी गए, तो वो भी 2 से 3 महीने में आपकी बॉडी में फैट्स नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी आपके फैट्स कम हो जाएंगे। हाँ, किसी किसी को वीकनेस आने लगती है वो चीज़ लेने से, तो कंटिन्यूएशन में मत लो, 3 महीने लो फिर स्टॉप करो, फिर ऐसे 3 महीने लो, 8-10 दिन 15 दिन मत लो, तो उससे सही रहेगा। और ऐसे ही त्रिफला का भी कर सकते हैं आप लोग। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो अपनी अच्छी चीज़ें भी हैं वो बाहर निकलने लगती हैं बॉडी से, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इसको 3 महीने लो, फिर 15-20 दिन मत लो, फिर 3 महीने लो, फिर 20-25 दिन मत लो, ऐसे करके भी इसको कंटिन्यूएशन में अपने पूरा बना के रख सकते हो। लेकिन इसको लेने के जो मैं बता रही हूँ बहुत बेहद फ़ायदे हैं। आप देखिए मेरे 40+ हो चुके, लेकिन मेरे बाल देखो कितने लंबे है ना, और मैं कितना भी कटवा लूँ, है ना, बार बार मेरे बालों की लेंथ कमर से नीचे पहुँच ही जाती है और 2-3 महीनों में ही पहुँच जाती है ये। तो इससे मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी स्किन बहुत अच्छी है। कोई नहीं कहता मुझे कि मैं 40+ हो गई, मतलब मेरे चेहरे पर रिंकल्स नहीं आए अभी तक। तो मेन यही रीज़न है, मैं आपको ये बताऊँ इसका सिर्फ, क्योंकि नहीं तो मेरी तो ज़िंदगी कितनी टफ चीज़ों से निकल रही है, कितने टेंशन से निकल रही है, लेकिन उन टेंशन्स में भी मैंने ये खाना नहीं छोड़ा है। मैं कोई इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं तो कल मैंने खाया ब्लॉग में, आप लोग पूछ रहे हो तो। और मैं इसका लेती हूँ पतंजलि का, इसलिए मैं पतंजलि का बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको डाबर का लेना हो या फिर जो भी अलग अलग कंपनियाँ आती हैं, और या फिर आप घर में पिसवा सकते हो। मैंने कहा ना कि त्रिफला ले, वो आंवला ले लो, सूखा आंवला, सूखी हर्ड, सूखी बहेड़, कोई भी पंसारी की किराने की दुकान जो होती है, ग्रॉसरी शॉप जो होती है उसके यहाँ मिल जाएगा। और तीनों समान मात्रा में लेके आप घर पे भी इसको आराम से पीस के इसका पाउडर फॉर्म में बना के रख सकते हो, और लॉन्ग टाइम रखा रहेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और इतना मगजमारी नहीं करना चाहते हो, घर में पीसना नहीं चाहते हो, तो आप इसको
मार्केट से भी परचेस कर, और कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, ये 30 रुपये का। मैंने जब शुरू किया था, आप बिलीव नहीं करो, 10 से 12 रुपये का आता था, अब ये 30 रुपीज़ का हो चुका है। तो भी कोई नहीं, बहुत चल जाता है मुझे, 15 से 20 दिन ये डब्बा चल जाता है। तो आप लोग इस तरीके से ले सकते हो। और त्रिफला आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, मैं सच बता रही हूँ कि त्रिफला यदि आप लोगे तो आपको चश्मा इतनी जल्दी नहीं चढ़ेगा, कभी तो चढ़ेगा लेकिन इतनी जल्दी। आजकल जो छोटी छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे चढ़ने लगे ना, अच्छा क्या है, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, लेकिन बच्चों को इसका है ना, राधिका तो अब लेने लगी है, मिष्टी को अभी बिल्कुल भी, अच्छा वो वॉमिट कर देंगी, उन्हें मालूम, मुझे मालूम है यदि मैं इसको दूंगी। लेकिन अब राधिका थोड़ी समझदार हो गई है, उन्हें बताया तो अब उनको लगता है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। और ये सब चीज़ें खाने पीने से ही होती हैं, मैं सच बताऊँ। बच्चे मानते नहीं हैं आजकल के, अपन कितना ही उन्हें एग्जाम्पल दो, अपना ही समझाओ तो भी उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि आजकल बाहर की चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, घर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं और अपनी एज पे आते हैं, जब उन्हें प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती हैं, कहीं एक्ने होने लगते हैं। आज ही राधिका कहती कि मम्मी कभी आपको ब्लैक हेड्स नहीं हुए? मैंने कि नहीं बेटा हुए, लेकिन छोटे में ऐसे कुछ ज़्यादा हम लोग को कभी मेजर प्रॉब्लम नहीं, कभी खूब पिंपल्स नहीं निकले। जैसे अभी एज 1 हो रहा तो ये गर्मी के कारण थोड़ा, लेकिन कभी भी मेरे चेहरे पे पिंपल्स के निशान नहीं आए, टचवुड, मतलब कभी नहीं, क्योंकि मैं उन्हें छेड़ती नहीं हूँ। आप लोग भी यदि पिंपल्स, यदि क्योंकि आजकल छोटी छोटी उम्र में पिंपल्स होने लगते हैं, जैसे ही बच्चों के पीरियड्स चालू होते हैं लड़कियों के, और लड़कों की किशोर अवस्था आती है तो उन्हें पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी में, इस कारण। और खाने पीने के कारण भी होते हैं। आजकल ऑयली खाना, बाहर का फास्ट फूड खाना, घर का खाना नहीं खाना, उसके कारण भी। तो आप इसको लेते जाओगे ना त्रिफला को, तो आपका पेट साफ रहेगा तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे कभी भी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो हो सकता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और फिर भी यदि कुछ भी चीज़ नहीं आई हो समझ में तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी आप लोगों को। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे ब्लॉग में इसी तरीके से। और भी आपको जो जो चीज़ें और आपको पूछना हो तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए बाय बाय। और जो मेरे वीडियो पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय।